बिहार से बाहर निकल जाएंगे? अभी निकल जाएंगे तो चुनाव क्या उत्तर प्रदेश से जाके लड़ेंगे? आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार 10 महीने तक बात नहीं कर सकते हैं, लाठी चलवा सकते हैं, बिहार में लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। चुनाव में तो इन्हीं लोगों से वोट लेना पड़ेगा ना। अब 8 डिग्री में इस ओस में हम तो फिर भी यहाँ चबूतरे पर सो रहे हैं। यहाँ पर 800-900 लोग यहाँ जमीन पर कल रात में सोए हैं। अब कोई आके कहे कि प्रशांत किशोर चबूतरे पर क्यों सोए हैं, कोई मट्टी पर क्यों सोया है? यही तो पीड़ा है व्यवस्था की, यही तो पीड़ा है कि कहीं बड़ा ना हो जाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला था तो उसको तो हमने गर्दनी बाग के एक कोने में दबा रखा था। अब वो गांधी मैदान आ गया। गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बहुत सारे युवा छात्र भी जुड़ गए। ये सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। जब समाज में जो खड़ा हो रहा है उसको सरकार डंडे से मार रही है। तो अगर आप नहीं खड़े होगे तो किसी न किसी दिन आपका या आपके हितों का भी नंबर आ जाएगा। सरकारी पदों को बेचा है। आप गांव-गांव में लोग बात कर रहे हैं। इस बार जो बीपीएससी एग्जाम हो रहा है, आधे से ज़्यादा पद तो पहले बिक गए। डीएसपी का पद, एसडीएम का पद 1.5 करोड़ 2 करोड़ में खुलेआम बेचा जा रहा है। ये तो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? नीतीश कुमार आज जा रहे हैं गोपालगंज। अपनी सुरक्षा हटाकर अपने मन से गोपालगंज का कोई एक गांव चुन लें और वहां बिना सुरक्षा के वो चल के दिखा दें। आपको दिख जाएगा कि उनकी कितनी लोकप्रियता है और कितना विरोध है। वो आदमी 4 बच्चों से मिलने से डर रहा है। इससे बड़ा तानाशाही और अहंकार का सबूत क्या होगा? मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर बैठा हूँ और किसी भी हालत में पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। तो मैं अभी गांधी मूर्ति के नीचे हूं। देखिए, पटना का गांधी प्रतिमा है, उसी के नीचे तीसरे दिन बैठे हुए हैं प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर। छात्र हैं, उनके साथ जनसुराजी हैं और पूरे मीडिया का ध्यान इनके वैनिटी वैन पर है। तो क्यों वैनिटी वैन बड़ा मुद्दा बन गया, प्रशांत किशोर का आमरण अनशन छोटा पड़ गया, जरा बात करते हैं। यहाँ तो शौचालय की व्यवस्था है नहीं, सैकड़ों हजारों लोगों के साथ आप बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर, अब वैनिटी वैन ही मुद्दा बन गया। मुद्दा वो किसी के लिए नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए पत्रकार, उनको ये स्वीकार ही नहीं हो सकता है कि बिहार में भी कोई जन आंदोलन हो सकता है। तो बिहार में अगर कोई जन आंदोलन कर रहा है तो उनको स्वीकार है नहीं। स्टूडियो में बैठ के सवाल पूछ रहे हैं। सवाल पूछने में कोई दिक्कत नहीं है, आप पूछिए सवाल, बिल्कुल आपका हक है कि लोग बाथरूम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ये कहना कि चलिए हमारे साथ उठ के ज़रा दिखाइए कि कौन से टॉयलेट में जाते हैं। भाई बहन, जो बस खड़ी है यहाँ खड़ी है, आप जाइए उसको शूट कर लीजिए। और वो बस कोई नई बस नहीं, हम 2 साल उसी बस को लेकर पदयात्रा कर रहे हैं गांव-गांव। आप बस में जाकर सो तो रहे नहीं हैं, लेकिन आपको नहीं उसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सबको चाहिए। यहाँ शौचालय होना चाहिए था, कायदे से नहीं है। इतने लोग कहाँ जाएंगे? लेकिन मुद्दा तो वही बना दिया गया है पूरे मीडिया में। कहीं मुद्दा नहीं है, ये आप लोग अपना चला रहे हैं, जिसको चलाए, किसी के लिए मुद्दा नहीं है। बच्चों को लाठी से मारा जा रहा है, उस पर एबीपी और बड़े चैनलों की नींद नहीं खुली। उस पर पत्रकारों ने किसी को हिम्मत नहीं है कि यहाँ के एसपी को पकड़ के फ़ोन पूछे कि बताओ क्यों लाठी चलाया था। टॉयलेट का शूट कर रहे हो ना, एसपी को ज़रा पकड़ो और बोलो कि भाई तुमने क्यों लाठी चलाया था। उस पुलिस अधिकारी को पकड़ के उसका इंटरव्यू लीजिए जिसने एक बच्ची के पेट पर जूता पहनकर पैर रखा, उसको बेत से मार रहा है। उस पुलिस पदाधिकारी को आप लोग पत्रकार बात करने नहीं जाओगे। लेकिन कोई आवाज़ उठा रहा है तो पूछ रहे हैं कि वो आदमी टॉयलेट कहाँ करता है। ये आपकी पत्रकारिता है और ये अस्तर है। और फिर लोग सोचते हैं कि समाज में सुधार क्यों नहीं हो रहा है। आमरण अनशन की तुलना गांधी के आमरण अनशन से की जा रही है, तो उस समय तो वैनिटी वैन था ना कि गांधी जी लेके घूमते। मेरे भाई, ऐसा है कि चाहे गांधी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी आदमी जो बायोलॉजिकल आपकी ज़रूरतें, आप बाथरूम तो करोगे ना, बाथरूम करोगे कि नहीं करोगे? और मैं क्यों इस सवाल का जवाब दूं? हाँ बिल्कुल। अच्छा प्रशांत जी, तीसरा दिन है आज, आपका आमरण अनशन जारी है। तीसरा दिन है, परीक्षा भी हो रही है, री एग्जाम 12,000 छात्रों के लिए। बाकी छात्र इंतजार कर रहे हैं फैसले का। नीतीश कुमार बाहर निकल गए न्याय तरफ। बाहर कहाँ निकल गए? कहाँ निकल जाएंगे? बिहार से बाहर निकल जाएंगे। पर निकल गए, बिहार से बाहर निकल जाएंगे। अभी निकल जाएंगे तो चुनाव क्या उत्तर प्रदेश से जाके लड़ेंगे?
आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार 10 महीने तक बात नहीं कर सकते हैं, लाठी चलवा सकते हैं, बिहार में लोगों को इग्नोर कर सकते हैं। चुनाव में तो इन्हीं लोगों से वोट लेना पड़ेगा ना। आप लोग को घबराहट है, मुझे कोई घबराहट नहीं है, और मैं छात्रों को इस बात के लिए तैयार करूंगा लंबी लड़ाई के लिए। इस देश में भाजपा की सरकार है, बहुत बड़े नेता और दल की सरकार है। जिस दिन किसान अपने पर उतर गए, 1.5 साल सड़क पर उतर गए, मोदी सरकार को कानून वापस लेना पड़ा। लोकतंत्र में जन बल के आगे कोई बल नहीं है। और आप ऐसे मत बैठिए, आप आइए यहाँ बैठिए, आइए मेरे पास बैठिए। एक बार हमारे आगे वही रहेंगे। एक बार जब जनता ने कुछ ठान लिया तो उसको कोई नहीं डिगा सकता है। संजय, तीसरा दिन है आमरण अनशन पर बैठे हैं, लग रहा है ठंड भी लगी है आपको? नहीं, ठंड नहीं लगी है, थोड़ा धूल यहाँ बहुत है तो मुझे एलर्जी है डस्ट से, तो उससे खांसी हो। अब कल होके पत्रकार ये भी कहेंगे कि भैया प्रशांत किशोर जन आंदोलन क्या करेंगे, इनको तो डस्ट से एलर्जी है। नहीं, मैं वो नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, कहने को तो कुछ भी कह सकता है पत्रकार आज का। नहीं, 3 दिन से आप बैठे हैं, बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। मतलब 8 डिग्री में इस ओस में हम तो फिर भी यहाँ चबूतरे पर सो रहे हैं। यहाँ पर 800-900 लोग यहाँ जमीन पर कल रात में सोए हैं। अब कोई आके कहे कि प्रशांत किशोर चबूतरे पर क्यों सोए हैं, कोई मट्टी पर क्यों सोया है? अरे भाई, जिसको जहाँ जगह मिल रही है सब लोग आए हैं, इस मुद्दे को लेकर आए हैं कि बिहार के युवाओं के साथ जो गलत हो रहा है वो रुके। जो लाठी तंत्र नीतीश कुमार ने बनाया है उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए लोग आए हैं। कौन कहाँ सो रहा है, कौन कहाँ खा रहा है, उसका कोई महत्व नहीं है। आपका आंदोलन लंबा खींचेगा तो पूरा बिहार सम्मिलित हो जाएगा, शामिल हो जाएगा, अन्ना हजारे का आंदोलन वाला स्वरूप हो जाएगा। यही तो पीड़ा है व्यवस्था की, यही तो पीड़ा है कि कहीं बड़ा ना हो जाए। बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला था तो उसको तो हमने गर्दनी बाग के एक कोने में दबा रखा था। अब वो गांधी मैदान आ गया। गांधी मैदान में बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ बहुत सारे युवा छात्र भी जुड़ गए, उनके साथ बहुत बुजुर्ग भी जुड़ गए। आप देखिए बगल में बैठे हुए प्रोफेसर हैं, छपरा से चल के आए हैं, ये आईएएस रिटायर्ड आईएएस हैं। यही तो परेशानी है व्यवस्था की, क्योंकि आप ये चाहते हो कि जब तक ये बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला रहे तो आप उसको डंडा मार के चुप करा दोगे। मैं ये कह रहा हूं कि अब इससे भी इसको बड़ा करेंगे। कल कहा है, प्रशासन के सामने कहा है, मीडिया के सामने कहा है कि अगर आप इसको दबाने की कोशिश करोगे तो बिहार के हर महिला से, हर बूढ़े से, हर युवा से, हर डॉक्टर से, हर वकील से, हर व्यवसायी से ये आग्रह करूँगा कि आप आइए, खड़ा होइए। ये सिर्फ बीपीएससी अभ्यर्थियों का मामला नहीं है। जब समाज में जो खड़ा हो रहा है उसको सरकार डंडे से मार रही है। तो अगर आप नहीं खड़े होगे तो किसी न किसी दिन आपका या आपके हितों का भी नंबर आ जाएगा। पिछले 3 साल में 87 शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले अलग अलग ग्रुप पर नीतीश कुमार की सरकार ने लाठी चलाया है, उसको भगाया है, मारकर दौड़ाकर पीटा है। हर समूह यही समझा कि हमें मार पड़ गई, दूसरा उसके लिए खड़ा नहीं हुआ। जिस दिन आंगनवाड़ी वर्कर पीटी जा रही थी तब कोई खड़ा नहीं हुआ। जिस दिन संविदा कर्मी मारे गए उस दिन कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ। जिस दिन यहाँ पर शिक्षक मारे गए तो कोई दूसरा ग्रुप खड़ा नहीं हुआ। नतीजा क्या है? हर व्यक्ति, हर ग्रुप अलग अलग मारा जा रहा है। अब समय आ गया है, प्रशांत किशोर अनशन पर इसलिए बैठे हैं कि सारे ग्रुप, बिहार का हर वो नागरिक जिसको लाठी तंत्र से दबाया जा रहा है वो खड़ा हो और नीतीश को सामने से चुनौती दे कि मारो, कितनी लाठी मार सकते हो, तब यह दिखाना चाहिए। विरोध और आंदोलन के दायरे को बढ़ाएंगे, भ्रष्टाचार को भी बड़ा मुद्दा बनाएंगे, या छात्रों के ही मुद्दे पर चलेंगे? अरे भाई, छात्रों का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा अलग कहाँ है? ये जो पेपर लीक हो रहा है ये तो भ्रष्टाचार की वजह से तो ही हो रहा है। पेपर खेल हुआ है भाई। पेपर लीक क्यों हुआ है? पैसे के लिए तो लोगों ने पेपर लीक किया है। जिन लोगों ने सरकारी पदों को बेचा है, आप गांव-गांव में लोग बात कर रहे हैं। इस बार जो बीपीएससी एग्जाम हो रहा है, आधे से ज़्यादा पद तो पहले बिक गए। डीएसपी का पद, एसडीएम का पद 1.5 करोड़ 2 करोड़ में खुलेआम बेचा जा रहा है। ये तो भ्रष्टाचार नहीं तो क्या है? ये तो सिर्फ भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है भाई। गांव में जो बुजुर्ग को 400 रुपया पेंशन मिल रहा है उसमें 20 रुपया का कमीशन काट रहा है ये लोग। बताइए, इस महंगाई के ज़माने में 400 रुपया पेंशन जो बुजुर्गों को मिल रहा है उसमें भी ये निकम्मी सरकार 20 रुपया कमीशन ले रही है। जो किसान है दाखिल खारिज में उसको 2000 से 20,000 रुपया लग रहा है। 250 रुपया का यूरिया 400 रुपया में ब्लैक हो रहा है। आपको जाति
प्रमाण पत्र बनाना है, आपको मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना है, आपको कोई पासपोर्ट का वेरिफिकेशन कराना है, कोई सरकारी काम ऐसा नहीं है जहां बिना पैसे के काम हो जाए। और आप परीक्षा देकर अपनी मेरिट से एग्ज़ाम भी नहीं पास कर सकते हैं जब तक इनको जाकर चढ़ावा मत चढ़ाइए। ये नीतीश कुमार ने कुछ बरस पहले एक स्कीम लाई थी, डिग्री लाओ नौकरी पाओ, शिक्षकों के लिए। उसका नतीजा क्या हुआ? पूरी शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई बिहार में। आज नीतीश कुमार ने एक नई व्यवस्था बनाई है, बैग में रुपया लाओ नौकरी ले जाओ। इससे बिहार की पूरी व्यवस्था चौपट। जो लोग 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपया लेकर नौकरी पाएंगे वो कल अफसर बनने के बाद क्या करेंगे? वो पैसे की वसूली नहीं करेंगे, जनता से नहीं वसूलेंगे तो किससे वसूलेंगे? प्रशांत जी, आप तो ये अभ्यर्थियों का मामला कहाँ? आपके अभियान की सब तारीफ कर रहे हैं, लेकिन जिस 70% लोग तारीफ कर रहे हैं कि प्रशांत किशोर कुछ अच्छा कर रहा है, बड़ा कर रहा है, नया कर रहा है, लेकिन वो यहाँ समर्थन नहीं दिख रहा है। ग्राउंड लेवल पर आ नहीं रहे हैं लोग, मैदान में आपके साथ बैठ नहीं रहेंगे। बैठेंगे तभी तो बड़ा आंदोलन होगा। उनसे अपील करेंगे कुछ? भाई किसने कहा कि लोग नहीं आ रहे हैं? अभी आप यहाँ 1 घंटा रुकिए, कल रात में यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। नहीं तो गांधी मैदान भी तो भरना चाहिए, जैसे रामलीला मैदान भर गया। गांधी मैदान हमें भरना ही नहीं है। हम लोग तो गांधी मैदान के कोने में बैठे हुए हैं और इसी कोने में रहना चाहते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो गांधी मैदान भी भरा जाएगा। ये संख्या का नहीं, कैरेक्टर का आंदोलन है। नमस्ते आपको कर रही है। नहीं, अब छात्रों के अलावा दूसरे वर्ग के लोग भी आ रहे हैं, बुद्धिजीवी भी आ रहे हैं, उनसे भी अपील कर सकते हैं कि आए। करेंगे। मैंने आपको क्या कहा, कल प्रशासन आया तो मैंने उनको कहा कि अभी हम लोग बैठे हुए हैं, आप अभी पकड़ के ले जाओगे तो वापस जब आएंगे तो समाज के सब वर्ग को लेकर आएंगे। आज यहाँ पर 1000 लोग हैं, कल यहाँ पर 10,000 लोग होंगे। और ये मेरी ताकत नहीं है। जब पहली बार छात्रों ने 18 को आंदोलन शुरू किया तो 9-10 छात्रों ने शुरू किया था। जिस दिन प्रशासन ने लाठी उस पर चला दिया तो उसमें सैकड़ों लोग जुड़ गए। 29 तारीख को छात्र संसद के बाद जब पुलिस ने कायरतापूर्ण तरीके से लाठी चलाई तो आंदोलन और उग्र हो गया और बढ़ गया। आप लोग ये नहीं देख रहे हैं कि 18 के मुकाबले ये आंदोलन बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है, लेकिन बहुत और बड़ा हो सकता है ना। डर तो यही है सरकार को। हो सकता है। आप लोग घबरा क्यों रहे हैं? होगा। 30 बरस से जो व्यवस्था को दबा दिया गया है, मानसिकता में एक डर बैठा दी गई, वो एक दिन में तो नहीं खाली होगा। गांधी जैसे व्यक्ति को भी समाज को जगाने, बैठाने, आंदोलन खड़ा करने में वर्षों लग गए। लेकिन बिहार में जो सत्ता पर काबिज होता है 15-20 साल राज करता है, कोई बदलाव नहीं, कोई विरोध नहीं, क्यों है ऐसा? अरे भाई कहाँ विरोध नहीं है? मैं रोज चुनौती दे रहा हूँ। नीतीश कुमार आज जा रहे हैं गोपालगंज, अपनी सुरक्षा हटाकर अपने मन से गोपालगंज का कोई एक गांव चुन लें और वहाँ बिना सुरक्षा के वो चल के दिखा दें। आपको दिख जाएगा कि उनकी कितनी लोकप्रियता है और कितना विरोध है। इसलिए कि वो राज यात्रा है। ये भाई यात्रा जाने से पहले अधिकारी मिलकर उस पूरे एरिया को सैनिटाइज करते हैं। कौन उनसे सवाल कर सकता है उसको 3-3 दिन समझाया जाता है। डीएम एसपी थर-थर कांप रहे हैं कि भैया किसी तरह ये चले जाए, कोई काला झंडा ना दिखा दे, कोई चप्पल ना फेंके, कोई गाली गलौज ना करे कि हमारी नौकरी बच जाए। कोई जनसंवाद नहीं हो रहा है आम आदमी से। अरे भाई हो रहा है तो आप लोग दिखाइए कहाँ हो रहा है। अगर यहाँ पे सब बिहार के लोग बैठे, कोई जाके नीतीश कुमार से, जब इतने हंगामा के बाद नीतीश कुमार बिहार के 4 बच्चों से मिलने से डर रहे हैं, आप कहते हैं कि वो जनसंवाद कर सकते हैं? वो आदमी 4 बच्चों से मिलने से डर रहा है। इससे बड़ा तानाशाही और अहंकार का सबूत क्या होगा? मुख्यमंत्री यहाँ का बिहार के 4 बच्चों से मिलने का हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं और पत्रकार मुख्यमंत्री से नहीं पूछ रहे हैं, पत्रकार बच्चों से पूछ रहे हैं कि तुम टॉयलेट कहाँ कर रहे हो। अच्छा ये सुनिए, ये मुद्दा बन गया। नहीं, टॉयलेट कहाँ कर रहे हो, प्रशांत किशोर की चिंता है सबको, लेकिन आंदोलन के बारे में बात नहीं हो रही। आपको लग कैसा रहा है? क्या बिल्कुल ठीक लग रहा है। मैं एक बार जिस चीज़ को ठान लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं हूँ। जब मैंने गांव भितिहरवा चलना शुरू किया था तो लोगों ने कहा था बिहार में क्या कोई पैदल चल के कर लेगा? आपने देखा क्या कर लिया। वो भी प्रशांत किशोर। मैं छोड़ूंगा नहीं, यहाँ पर बैठा हूँ और किसी भी हालत में पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। सरकार ने एक तरह से चुनौती दी है, बिहार के लोगों को चुनौती दी है, तो अगर मैं उसमें एक वॉइस हूँ तो बिहार के लोगों को जगाऊंगा, समझाऊंगा। लोग आ रहे हैं और जन बल के आगे सरकार को झुकना ही पड़ेगा। आप क्यों आ गए प्रोफेसर साहब? बस इनका जो आंदोलन है वो सबसे माने है बिहार के लिए तो है ही महत्वपूर्ण है।
अब छात्रों के साथ और परीक्षार्थियों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ अगर कोई सत्ता नहीं है, सरकार नहीं है, तब उसमें क्या किया जा सकता है? अब तो सबको आना पड़ेगा। मैं आ गया, ये आ गए, सारे लोग आ गए, आएंगे, ये आंदोलन बढ़ेगा। पहले तो छात्रों का आंदोलन था, लेकिन अब लग रहा है कि बुद्धिजीवी भी आने लगे हैं और आएंगे भी। मैं तो चला और वहाँ से छपरा सिवान गोपालगंज के अपने सभी मित्रों से और छात्रों से कहा कि मैं जा रहा हूँ, प्रशांत जी को अपनी तरफ से उम्र में बड़ा हूँ, आशीर्वाद दूंगा। और यहाँ ये कुछ नहीं है मामला, इनको मैं इनका समर्थन करने आया हूँ और छात्रों के साथ हूँ। प्रशांत किशोर से उम्मीद बनती है बहुत ज़्यादा, और ये निश्चित तौर पर ये सरकार के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी होगी। मैंने लिखा भी है फेसबुक पर, अशोक कुमार करके आ रहा है, मैंने लिखा है कि गांधी और जेपी की याद आ रही है। गांधी मैदान में 1 महीना बैठ गए प्रशांत किशोर, तब क्या होगा? अरे तब तो देखते जाइए, अभी तो आज की होने जाइए। हमारे साथ तो ये बहुत बड़ा प्रमाण मिल गया, आज की परीक्षा उन्होंने करा लिया बिना बात किए लड़कों से। क्यों कराया? ये तो नॉर्मलाइजेशन उन्होंने अब खुद कर दिया। उन्होंने कहा को बैठने नहीं देगी सरकार, उठा ले जाएगी। ठीक है, तो उठाएगी, 4 दिन के बाद फिर आ जाएंगे हम लोग हैं। लेकिन ये लाठी और उठाना, ये बात किसी भी लोकतंत्र के, ये सरकार में ये शोभा नहीं देता है, ये बहुत ही निंदनीय है। ये नहीं, आमरण अनशन पर बैठे हैं तो तबीयत खराब होने के बहाने, किसी बहाने तो सरकार उठाएगी ही। उनका परिचय तो करा दीजिए। आप अपने बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा नाम प्रोफेसर अशोक कुमार, मैं छपरा से आया हूँ, मैं अब सेवानिवृत्त हूँ और मुझे इनका आंदोलन और छात्रों की समस्या, मैं जुड़ा रहा हूँ छात्रों से, मैं प्रोफेसर रहा हूँ, तो मैं जुड़ा हूँ। तो जेपी आंदोलन को भी देखे होंगे, गांधी जी को भी देखे होंगे, क्या फर्क है प्रशांत किशोर उनमें? याद आ रही है जो 74, 75, 77 की याद आ रही है। मैं उस आंदोलन में था। हम लोग जो लालू यादव और नीतीश कुमार जो यहाँ पर लाठी खाए थे ना, वो चीज़ याद दिला दिया इन्होंने। उस आंदोलन का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला, प्रशांत किशोर के आंदोलन का निकलेगा? नहीं, उसका भी नतीजा निकला, ये भी निकलेगा। सरकार बदली फिर चली गई, नहीं, वो भी नतीजा निकला था, उसी नतीजे के लिए तो आंदोलन है ये, वो नतीजा निकलेगा, ये निश्चित तौर पर नतीजा निकलेगा, ये मान के चलिए। और महल से बैठ के आप नहीं डायरेक्शन दे सकते हैं कि हम छात्रों के साथ हैं और सहानुभूति नहीं पैदा कर सकते हैं। कोई महल में बैठा है और वैनिटी वैन की बात करता है, ये छात्र क्या करेंगे? सबका तो है, यहाँ सब पढ़ते लिखते हैं ना, कहीं ना कहीं लॉज में रहते होंगे। कोई आ गया, हम लोग भी तो वहाँ से आ गए, हम तो 2 घंटा लगा, मैं आ गया। तेजस्वी यादव चुप है जी, विपक्ष है वो। मैं तो कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव सलाह तो, दीजिए। वो सलाह ये है कि सलाह उनको आना चाहिए। इनके साथ ये कंधा से कंधा मिला के लड़ेंगे तो और आंदोलन तेज हो जाएगा। बढ़िया, अभी तो विपक्ष में है ना, आंदोलन तेज कर देते, छात्रों के साथ आ जाते, आने में क्या दिक्कत है? रहना चाहिए, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे के साथ जुड़ना, जो भी जुड़ेगा, इसका मतलब है कि भ्रष्टाचार कदाचार के खिलाफ है और वो आएगा आगे तो हमारा बिहार आगे बढ़ेगा। प्रशांत जी, तेजस्वी से उम्मीद है? भाई मैंने अपील करी है, तेजस्वी की बात नहीं है, सबकी। यहाँ विपक्ष के नेता हैं, तो सबसे पहले लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है संविधान के तहत, तो विपक्ष के नेता को ही जनता की आवाज़ बनना है। अभी तक नहीं किए हैं। मैंने पिछले कई दिनों से ये कहा है कि वो अभी से भी आए। उन्होंने कहा मैं गांधी मैदान 5 लाख आदमी के साथ आऊँगा। मैं बिल्कुल आइए, आप आइए और आप आगे नेतृत्व कीजिए, हम लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। ना, उनको लगता है कि प्रशांत किशोर ने मुद्दे को हाईजैक कर लिया है, जाके क्या करेंगे अब? नहीं, क्यों नहीं करेंगे भाई? अभी तो मुद्दा सॉल्व कहाँ हुआ है? बच्चों की परेशानी कहाँ खत्म हुई? भाई राहुल गांधी आए, आना चाहिए। भाई राहुल गांधी बिहार में वोट मांगने आते हैं ना, राहुल गांधी को यहाँ आना चाहिए। वो आएंगे तो उससे और बल मिलेगा। जो आ रहे हैं आप ही पर निशाना साध रहे हैं, पप्पू यादव तो उतरे हैं। नहीं, ऐसा है, हम पर निशाना साधने से कोई दिक्कत नहीं है, उनको निशाना साधने दीजिए, लेकिन सब पूरा नहीं होगा। छात्रों की बात कर रहे हैं ना, जो भी छात्रों की बात कर रहा है मेरा उसको समर्थन है, चाहे हमको गाली दे रहा हो, कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ बैठेंगे तो भी तैयार हैं? बिल्कुल। अरे हमारे साथ नहीं, हमारे आगे बैठे, हम उनके पीछे बैठ जाएंगे। वो पहले छात्रों की बात तो करें, ट्वीट ना करें। और उनकी यही परेशानी है कि वो आएंगे तो पीछे भी बैठेंगे, आप तो आगे हो जाएंगे। नहीं भाई, तेजस्वी यादव के पास 75 विधायक है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और उनके दल की बहुत ताकत है। वो लोग गांधी मैदान में 5 लाख लोगों के साथ आ सकते हैं। वो आते तो छात्रों की लड़ाई आसान हो जाती। राहुल गांधी अगर आ जाएंगे तो उनके पास 100 सांसद हैं, 6 जिसके पास 100 MP हैं, वो आएंगे तो बहुत बड़ी न्यूज़ बनेगी, बहुत बड़ी ताकत बनेगी। तो अगर आप बिहार की चिंता करते हैं, बिहार के युवाओं की चिंता करते हैं, बात करते हैं बिहार की, तो ट्वीट मत कीजिए, एक दिन आइए गांधी मैदान, आप खड़े हो जाइए, हम लोग पीछे खड़े हो जाएंगे। आप सरकार को भी डर लग रहा है, राजनीतिक दलों को भी डर लग रहा है कि सारा क्रेडिट प्रशांत किशोर ले जाएंगे। अरे भैया, जब कुछ हुआ ही नहीं तो क्रेडिट क्या लोगे यार? अभी कुछ मिला ही नहीं और क्रेडिट की लड़ाई होने लगी। पहले मिल जाए, उसके बाद क्रेडिट वही ले जाए। भाई हम तो कह रहे भाई तुम ले लो क्रेडिट, तुम करा दो, तुम क्रेडिट ले लो। कहने से क्रेडिट मिलता है तो हम क्या करें अब बताइए?
वो खड़े होंगे नहीं और हम खड़े हो नहीं, आप ये कह रहे हैं। आप ही लोग रास्ता बता दीजिए। नहीं, आपका रास्ता ठीक है, उसको आगे बढ़िए, हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जिसको ये लग रहा है कि प्रशांत किशोर इसका क्रेडिट ले रहे हैं, हम कैमरे पे कह रहे हैं, वो चाहे तेजस्वी जी हो या राहुल गांधी हो, इस मुद्दे पर, बिहार के युवाओं के मुद्दे पर वो आकर अगर आवाज़ उठाते हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है उनके पीछे चलने में। वो नेतृत्व करें, हम साथ में चलते हैं, पीछे चलते हैं, बच्चों का मामला तो सुलझाएं। बिहार में लाठी चलना बंद तो हो। अभी तो कल तो एमएल के लोगों पर लाठी चली है, वो तो तेजस्वी के एलआई हैं, कांग्रेसियों के एलआई हैं, उनके साथ तो वो लोग खड़े ही नहीं हुए, तो छात्रों के साथ क्या खड़े होंगे। कल तो लाठी चली है फिर से। सीपीआई एमएल, सीपीआई एम, कांग्रेस और राजद, इनका तो गठबंधन है। उनके कार्यकर्ताओं पर मैं तो यही कह रहा हूं कि समाज के सभी वर्गों को एक साथ आना होगा, वरना सरकार लाठी के बल पर, जब भी आप अकेले खड़े होगे तो आपको लाठी के बल पर चुप कराएगी या कराने का प्रयास करेगी। गांधी जी ने यही तो सिद्धांत दिया है, सबको एक साथ किया। जब समाज का हर वर्ग साथ में आएगा तभी तो लड़ सकते हैं आप। गांधी जी अकेले थोड़ी ना लड़े, गांधी जी ने रास्ता दिखाया, आगे आगे वो चले, पीछे से सर्व समाज चला, गरीब अमीर, पढ़ा लिखा अनपढ़ सब चले, तब तो आज़ादी मिली। आमरण अनशन करने वालों के साथ सरकार 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है, आप भी जानते हैं, वो अस्पताल में ले जाकर। भाई करे 3rd डिग्री का, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, हम तो कोई घेरा नहीं है, कोई हमारे पास हथियार बंद लोग नहीं हैं। कोई कल प्रशासन के लोग आए थे, हमने कहा भैया अरेस्ट करने आए हो तो आप करके ले जाओ, कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा, आप आके अरेस्ट कर लो। हमने तो कल यहाँ के जो एसपी डीएम वगैरह जो आए थे, तो हमने कहा कि आपको क्यों बल प्रयोग के लिए सब जमा कर रहे हो इतने लोग, आप अरेस्ट करना चाहते हो, आप आइए अरेस्ट कीजिए, लेकिन किस कानून में, किस धारा के तहत अरेस्ट करोगे। हमने क्या गलत किया है? हम कोई लूट रहे हैं, हमने भ्रष्टाचार किया है, हमने कोई पब्लिक न्यूसेंस किया है, हमने कोई सार्वजनिक संपत्ति को तोड़ फोड़ की है? कुछ नहीं किया है, तो किस धारा में पकड़ोगे? पकड़ के थाने ले जाओगे, छूट जाऊंगा। भाई इस देश का कानून ये इस बात की इजाज़त नहीं देता ना कि किसी को पकड़ के थाने में परमानेंट तो बंद नहीं कर सकते हो। आपके पास अभी प्रशासन है, लाठी आप हमको यहाँ से उठाकर थाने में बंद कर दोगे। 1 दिन बंद करोगे, 2 दिन बंद करोगे, 10 दिन बंद करोगे, उसके बाद कहाँ जाओगे और कितने लोगों को बंद करोगे? एक प्रशांत किशोर को बंद करोगे, 10 लड़के और खड़े हो जाएंगे। कितने लोगों को बंद करोगे भाई? चलिए, तो प्रशांत किशोर के आंदोलन की तस्वीर देख लीजिए। प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हैं, आज तीसरा दिन है। प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि एक प्रशांत किशोर को गिरफ्तार करोगे, सैकड़ों प्रशांत किशोर नए सामने आ जाएंगे। तो प्रशांत किशोर का आंदोलन अगर लंबा खींचा, गांधी मैदान में उनको बैठने की इजाज़त दी गई, तो रामलीला मैदान वाली तस्वीर यहाँ भी दिखाई दे सकती है। ये आंदोलन व्यापक जन आंदोलन का रूप ले सकता है।